गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने जो टॉपिक चालू किया था उस टॉपिक का नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, इस साल 9th क्लास में NCERT की बुक अप्लाई होने वाली है, ये उसी का टॉपिक है। हम यूनिट 13.3 की आज बात करेंगे। 13.1, 13.2 हम प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व करके आ चुके हैं, हम उनके बेसिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट 13.3 की। इसमें जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है उसे कहते हैं शंकु। शंकु एक्चुअली होता क्या था स्टूडेंट्स? बहुत जनरल सी चीज़ है, आप सभी जानते हैं शंकु क्या होता है। सिर्फ आप उस ठोस को अगर पहचानना चाहें तो आप जो सॉफ्टी कहते हैं उसके नीचे की तरफ जो पार्ट होता है वो शंकु होता है। आप हैप्पी बर्थडे पे जो कैप्स पहनते हैं वो भी शंकु होता है। तो शंकु जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। शंकु का जो बेस होता है ये वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त के आकार का होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है ऊपर से, जो ऊपर जाते जाते तिकोना हो जाता है, इस पार्ट को वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। जैसे बेलन में होता है ना, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग है। तो अगर हम बेस को हटा दें, यानी आधार को हटा दें, तो बचा हुआ जो भी हिस्सा है उस कैप का, आप हैप्पी बर्थडे कैप की बात कर लो, हैप्पी बर्थडे कैप आप जो पहनते हो तो उसके नीचे जो होता है बेस वो नहीं होता, तो जो पार्ट बच गया वो पार्ट कहलाता है वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी इन शॉर्ट में अगर हम इन्हें कहें तो हम इसे CSA भी कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब स्टूडेंट इसी के बारे में आगे चर्चा करते हैं। एक्चुअली शंकु बना कैसे? अगर हम बात करें शंकु बना कैसे, तो शंकु जो बना है वो बना है समकोण त्रिभुज से। मान लो मेरे पास में यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है A, B और C का जो पार्ट है वो लंबवत है, यानी एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। अब इसमें इस लाइन को मैं स्टेबल रखता हूँ, स्टेबल यानी बिल्कुल स्थिर रखता हूँ, और इस कोने को घुमाता हूँ तो ये इस तरह से घूम जाएगा। अगर इधर लाऊंगा तो घूमेगा, और घुमा दूँ तो वो इस तरह से घूम जाएगा, ठीक है ना। इस पार्ट को तो क्या किया, इस लाइन को तो स्टेबल रखा, बिल्कुल स्थिर, और इस कोने को घुमा दिया। तो इसी तरह घुमा सकता हूँ। अगर मैं एक चीज़ को रख रहा हूँ और उसको घुमाना शुरू करूँगा, ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है, इसके साथ कोई पार्ट है, मैं इसको घुमाना शुरू करूँगा तो ऐसे ही तो घूम सकता है गोल गोल। तो यहाँ पर ये गोल गोल घूम गया। तो ये शंकु जो है वो किससे बना हुआ है? समकोण त्रिभुज से बना हुआ। अब फिर से अगर मैं बात करूँ तो ये शंकु को अगर हम डिटेल से समझें, ये इसका आधार हो गया। टॉप से जो लंबवत रेखा इस आधार के केंद्र को, यानी वृत्त के केंद्र को मिलाएगी, उसको हम कहते हैं ऊंचाई। क्या कहते हैं? ऊंचाई। और इसको हम शॉर्ट में H से लिखते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट होगा, चूँकि ये वृत्ताकार भाग का हिस्सा है और केंद्र से परिधि तक जा रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और इसे हम किससे लिखते हैं? R से, ठीक है। ये जो पार्ट होता है, ये जो लाइन आ रही है तिरछी लाइन, इससे तिर्यक ऊंचाई के नाम से जाना जाता है, तिर्यक ऊंचाई के नाम से जाना जाता है, और हम इसे L से लिखते हैं। तो शंकु में दो तरह की ऊंचाइयाँ होती है, एक वास्तविक लंबवत ऊंचाई और एक तिर्यक ऊंचाई। लंबवत ऊंचाई को H लिखते हैं, तिर्यक ऊंचाई को L लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये हमसे क्या क्या पूछेगा। हमारे से फ़िलहाल ये पूछेंगे शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है वो है पाई आर एल, ठीक है। और दूसरा जो हमसे ये पूछेगा वो पूछेगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा, तो आप वापस से चेक कर लो, अगर ये हिस्सा वृत्त पृष्ठ है तो संपूर्ण में आधार भी आ जाएगा, तो हम इसको पाई आर एल प्लस आधार यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और पाई और आर कॉमन करके हम इसे एल प्लस आर भी लिख सकते हैं। देखो पाई इसके पास भी, इसके पास भी, आर इसके पास भी, इसके पास भी, उसके पास 2 बार है तो 1 बार बच गई, 1 बार कॉमन आ गई, ठीक है ना। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। आई होप ये चीज़ आपको पता लग गई होगी। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं कि अगर हमें कभी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ जाए, तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि बिना तिर्यक ऊंचाई के हम इन फॉर्मूलाज को यूज़ नहीं कर पाएंगे। मान लो कि उसने केवल हमें ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम अंडर रूट त्रिज्या का स्क्वायर प्लस लंबवत ऊंचाई यानी ऊंचाई का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। और अगर शॉर्ट में समझना हो तो अगर हमें एल फाइंड करनी है तो हम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 3 फार्मूलाज बेसिकली आपके 13.3 को सॉल्व करने में काम आएंगे। आई होप ये आपको नोट करने होंगे, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इनको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद इसके आगे की चर्चा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट 13.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से चेक करते हैं। देखो क्या हो रहा है कि हमारे को एक शंकु दिया गया है, तो हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि एक शंकु दिया गया है। इस शंकु का व्यास का मतलब हो गया आधार जो वृत्ताकार आधार होता है उसकी परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके मध्य में क्या केंद्र स्थित होता है। तो व्यास उसने दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, तो ये तो होती है ऊंचाई, ये तो हो गई h, इसको हम क्या कहते हैं? ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई। और ये होती है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि L उसने हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो अगर चेक करें गिवन में, तो हम सीधा कह सकते हैं D इक्वल्स टू, यानी D क्या होता है? व्यास होता है। D इक्वल्स टू कितना है? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें D की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा? कौन सा पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कह रहा है? वृत्त पृष्ठीय कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। तो हमें R की ज़रूरत पड़ेगी, तो R के लिए हम D/2 कहेंगे, यानी व्यास का आधा। तो 10.5 बटा 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इतना भी छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, कैलकुलेशन करनी है वो तो कर लेंगे। L यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? ये कह रहा है शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी राइट डाउन कराया है, पाई आर एल। और बहुत इजी सा फॉर्मूला है, फटाफट याद हो गया होगा। अब चेक करते हैं। यूनिट के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है जब तक नहीं कहा जाए पाई की वैल्यू को 22/7 ही लेना है, तो पाई की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे? 22/7। देखो अब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10.5/2, ठीक है। और L की वैल्यू कितनी हो गई? L की वैल्यू हो गई 10। यहाँ तक क्लियर हो गए? अब यहाँ से आगे चेक करते हैं। सबसे पहले 22/7 इंटू, मैं इसका पॉइंट रिमूव कर रहा हूँ, तो पॉइंट रिमूव कर रहा हूँ। डाउन साइड में 2 तो ऑलरेडी है, और पॉइंट के बाद में 1 डिजिट आ रही है, तो हमें नीचे 10 लिखना पड़ेगा। पॉइंट रिमूव कर दिया, इंटू क्या हो गया? 10। तो हम इस 10 से इस 10 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 1 जा 2 और 11 2 जा 22, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखो 7 1 जा 7 और 105 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 and 5 15 टाइम, 15 7 जा 105 होता है ना। अब यहाँ से चेक करते हैं हमारे पास बच क्या रहा है। हमारे पास 11 × 15 ही बच रहा है। डाउन साइड में तो 1 बच रहा है, 1 को रखें ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 11 × 15 कितना हो जाएगा? 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 1 जा 11, 11 and 5 16, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया?
165 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है, कैसे हमें पकड़ना है, इसमें तो बहुत सिंपल था। क्वेश्चन ने खुद नहीं कह रखा था वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसमें आर भी दी हुई थी, यानी व्यास दिया हुआ था तो हम आर निकाल सकते थे और एल भी उसने दिया हुआ है। तो इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको ये बता देगा कि फॉर्मूलाज में वैल्यू कैसे पुट करनी है और उनको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहीं से देख लो, कुल का मतलब संपूर्ण हो गया। हमें पिछले क्वेश्चन में उसने वृत्त पृष्ठीय पूछा था, इसमें संपूर्ण पृष्ठीय पूछ रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला को यूज़ करना है। तो हम सीधे से गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन क्या है? आर तो दी नहीं है, उसने क्या दिया है? डी दिया है। व्यास डी कितना दिया हुआ है? 24 मीटर। और हमें पता है फॉर्मूला में आर यूज़ होगा तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? d/2 व्यास का आधा। व्यास का आधा यानी डी की वैल्यू 24/2 कितना हो गया? 12 मीटर। ठीक है साहब। अब इसके बाद में बात करते हैं इसकी एल की, यानी तिर्यक ऊंचाई। ऊंचाई नहीं दे रखी, क्या दे रखी है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? एल कहते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है? 21 मीटर दी हुई ना। अब सिंपल सी बात है, इसने हमसे पूछा है शंकु का कुल को हम संपूर्ण लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आर की वैल्यू है 12 इंटू ब्रैकेट आ जाएगा एल की वैल्यू है 21 और उसके बाद में प्लस आर की वैल्यू अगेन कितनी है? 12। वैल्यूज पुट कर दी, आ गया समझ में कैसे की है। अब यहाँ से चेक करते हैं 22 इंटू 12 इंटू 21 और 12 को ऐड कर दो, 1 2 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, 33 और इनके अपॉन में कितना आ गया? 7। सारी मल्टीप्लाई टर्म। अब देखो 7 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करें? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 12 2 24, 12 2 24 एंड 2 कैरी था, कितना हो गया? 26 इंटू कितना हो गया? 33 अपॉन कितना हो गया? 7। ठीक है, तो अब चेक करते हैं 264 मल्टीप्लाई बाय 33। ठीक है, वापस से कैलकुलेट कर लो। 12 2 24 कैरी 2, 12 2 24 एंड 2 कैरी का ऐड हो गया 26। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं 3 4 12 कैरी 1, 6 3 18 एंड 1 19 कैरी 1, 3 2 6 एंड 1 7 क्रॉस 2 9 7 2 11 17 8। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना, मतलब अब आपके पास क्या आ चुका है? आपके पास आ चुका है 8712/7। तो हमें क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। तो मैं यही कर लेता हूँ 7 से डिवाइड 7 7 1 7 कैरी बचा 1 उतरा 7, तो 7 2 14, यहाँ बच गया आपके पास में 3 एंड 1 ऊपर से आ गया। 7 4 28 बच गया आपके पास में कितना? 3 0 एंड 2 आ गया, और 7 4 अगेन कितना? 28 कितना बच गया? 4 लगा दिया, पॉइंट आ गया 0। ठीक है, 7 5 35 कितना बच गया? 5 पॉइंट लग ही रहा है। 7 7 49 और पॉइंट के बाद में अब काफ़ी है 2 डिजिट्स, तो अप्रॉक्स कर लेंगे हम। तो हमारा फाइनल आंसर 1244.57 मीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ें पूछ रहा है, पहला आधार की त्रिज्या और दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से चेक करते हैं हम आंसर। फर्स्ट की बात करते हैं सबसे पहले।
आंसर फर्स्ट, और इसमें हम गिवन की बात करते हैं। गिवन में सबसे पहले तो ये देखो उसने क्या दिया हुआ है, शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी उसने हमें कहा शंकु का वृत्त पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, शंकु का वृत्त पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें अच्छी तरह से पता है शंकु का जो वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, उसका फॉर्मूला होता है, यानी वो कितना हो रहा है 308। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी और चर्चा करें तो यहाँ से चेक करो, पाई की वैल्यू को तो मैं 22/7 रख सकता हूँ। ठीक है, आर आधार की त्रिज्या मुझे ज्ञात करनी है, तो आर को मैंने आर ही रहने दिया। ठीक है, और रही बात एल की, तो एल उसने यहाँ से दी हुई है हमें तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो एल के प्लेस पर क्या आ गया 14 बराबर में क्या हो गया 308। क्लियर हो गए। तो हमें क्या करना है, आर को ही तो फाइंड करना है। सबसे पहले तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 22 × 2 × आर, 22 यहाँ से, 2 यहाँ से और आर यहाँ से, इक्वल्स टू कितना हो गया 308। अब इसको मैं कितना कर सकता हूँ 44 × आर इक्वल्स टू 308। क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 22 और 2 को। अब मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे लिखना पड़ेगा 308/44। कैसे आराम से चेक करो, 44 यहाँ पर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, मैं इस पक्ष से उस पक्ष में लेकर जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पक्षांतरण करते ही ये नंबर जो यहाँ गुणा कर रहा है उधर जाते क्या करेगा भाग लगाएगा, और अगर आप इनको कैलकुलेट करें या डिवाइड करें तो आपको आंसर मिलेगा 7। ठीक है, करके देख लो, 44 × 7 करके देखो कितना आएगा, 7 4 जा 28, 2 7 4 जा 28 एंड 2 30, 308। यानी अगर मैं 44 से 308 को डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स कर सकता हूँ 7 टाइम्स कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है 7, और मेज़रमेंट क्या दिया हुआ है ज़रा चेक कर लें सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। फर्स्ट के बाद अब सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में जो उसने दिया है उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, गिवन को हम रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एल भी पता है, एल कितनी है, एल है 14 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें उसने गिवन कर दी। अब मैं आंसर नंबर सेकंड की बात करूँ, ठीक है ना, तो आंसर सेकंड गिवन क्या दिया हुआ है, शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बात करें, आर अभी हमने निकाली ली, आर कितनी निकाली 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट, देखो एल भी है और आर भी है, तो डायरेक्ट मैं फार्मूला को यूज़ भी कर सकता हूँ, बाकी चाहो तो टेक्निकल भी यूज़ कर सकते हो। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। जैसे हमने कहा सबसे पहले कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए हमारे पास बेसिक फार्मूला है, क्या है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। तो यहाँ से चेक करो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई 7, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में कितना हो गया 14, एल के प्लेस पर और आर के प्लेस पर 7, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच जाएगा 22 × 1। 1 का कोई सेंस नहीं, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए 1 को हम हटा देते हैं, और 14 और 7 कितना हो गया 21। ठीक है ना, अब 21 2 जा 42, तो कैरी 4 हो गया, फिर 21 2 जा 42 और 4 कैरी था, तो 42 और 4 कितना हो गया 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। अभी आपको हमने क्या बताया था, फॉर्मूला लिखाते वक्त हमने कहा था हम शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को दो तरीके से लिख सकते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। हम दो तरीके से इसको
क्षेत्रफल जो हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो एक बात बताओ, पाई आर एल क्या होता है? शंकु का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इस पाई आर एल के प्लेस पर मैं 308 भी लिख सकता हूँ, प्लस पाई के प्लेस पर मैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी आर कितनी है मेरे पास, 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 308 प्लस 22/7 इंटू 49, और मैं फिर से कैंसिल आउट करके इसको 7 कर दूंगा, तो ये हो गया 308 प्लस 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी 15, और इसको ऐड कर दूंगा तो 8 and 4 2 5 एज इट इज़, एंड 3 and 1 4 12 और कैरी 1, तो यहाँ 6 आएगा। 8 and 4 8 प्लस 4 12 कैरी 1 5 1 6 एंड 3 and 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इस तरह से भी कर सकते थे इसको, और डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते थे। तो जैसे आपको सूटेबल लगे, जैसे आपको इजी लगे, आप उसे कर लीजिए। और वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है शंकु के आकार का एक तंबू का मतलब टेंट हो गया, ठीक है ना। टेंट तो देखे होंगे आपने। तो नॉर्मली हमारे यहाँ जो टेंट लगते हैं वो रेक्टेंगुलर लगते हैं, घनाभ के आकार के लगते हैं, लेकिन यहाँ पर शंकु के आकार का। तो आपने सर्कस का टेंट तो देखा होगा, सर्कस का टेंट जो होता है वो शंकु के आकार का ही होता है, उसका फ्लोर नहीं होता। टेंट में कभी भी फ्लोर नहीं होता। तो हम जो चीज़ समझ गए वो ये समझ गए कि वो बात तंबू की कर रहा है। तंबू का मतलब कुछ इस तरह का है, और शंकु के आकार का है तो कुछ इस तरह का है, और इस तरह का है, और तंबू है तो ये फ्लोर यानी कि इसका बेस नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इसकी ऊंचाई, यानी कि अगर हम गिवन की बात करें तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, इसने केवल इसे ऊंचा कहा है। क्या कहा है? ऊंचा कहा है। इसने इसे तिर्यक ऊंचाई नहीं बताया। तो ऊंचे का मतलब तो होता है हाइट। तो हाइट हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। हाइट हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। तो इसने एक्चुअल में हमें h ही दी है। h कितनी दी हुई है? 10 मीटर, ठीक है। और उसके बाद में उसने ये कहा कि आधार की त्रिज्या कितनी है? 24 मीटर, यानी कि उसने r दी है। r कितनी दी है? 24 मीटर दी है, ठीक है सब। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। फर्स्ट, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तो चेक करो, अभी आपको मैंने बताया था फर्स्ट का आंसर, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? L। और L फाइंड करने के लिए मैंने आपको सिंपल वे में कहा था r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कर दो। h भी है, r भी है हमारे पास में। तो L इक्वल्स टू r की बात करें तो r है 24, तो 24 स्क्वायर प्लस h है 10, तो ये हो गया 10 स्क्वायर, ठीक है। इसी को आगे कैलकुलेट करें तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576 डाउट है तो करके देख लो। 24 इंटू 24 स्क्वायर निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 2 ज़ा 18 1 19, 4 2 ज़ा 8 प्लस 9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये हो गया 6, ये हो गया आपका 7, और ये हो गया आपका 576, ठीक है ना। प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो 10 इंटू 10 100 होता है। क्लियर हो गया। अब आप इसको ऐड कर लो तो L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 676 हो गया। 676। अब 676 के लिए आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 676 का स्क्वायर रूट वैसे 26 होता है, फ़िलहाल मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ 26 होता है, मगर स्क्वायर रूट निकालना भी सिखा ही देते हैं आपको। आप इसके फैक्टर कीजिए। क्या करेंगे? फैक्टर किसके करना है? 676। 2 से डिवाइड होगा 3, ये हो गया आपका अगेन 3, और ये हो गया 8, फिर हो गया 2, तो 1, ये हो गया 6, ये हो गया 9, 169, यानी कि ये हो गया 13 टाइम्स 13 टाइम्स 1 टाइम। पैर किसका बन रहा है? 2 का और 13 का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा? 26 मीटर में दिया हुआ ना मेजरमेंट, मीटर। तो यहाँ पर चेक करो अगेन से, जो हमने तिर्यक ऊंचाई निकाली है, तिर्यक ऊंचाई कितनी निकल गई? 26। फैक्टर करना आपको पहले से आता है, इसलिए इसको डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं। स्क्वायर रूट निकालना आता ही होगा
8th क्लास पढ़ कर आए हैं, स्क्वायर रूट तो नॉर्मल सी चीज़ है। L इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में 26 मीटर, यानी उसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 26 मीटर। अब वो ये कह रहा है शंकु में लगे कैनवास की, तो हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अब यहाँ से, और इसके लिए पहले मैं यहाँ L लिख लेता हूँ। L हमारा है 26 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन, उसको आराम से पढ़ लो। शंकु में लगे कैनवास, कैनवास का मीन क्लॉथ मान लो, एक तरह का कपड़ा होता है, ठीक है ना, प्लास्टिक और कॉटन का मिक्सचर होता है, तो वो एक तरह का क्लॉथ ही होता है, यानी कपड़ा ही होता है। तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपीज़ है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि हमने ये कहा था ये क्या है, शंकु जो भी है इसने क्या बताया था, उसे तंबू बताया था। तंबू यानी क्या हो गया, टेंट हो गया। तंबू यानी क्या है, टेंट है। अब ये टेंट है तो इसका फ्लोर नहीं होता। आपने भी देखा होगा शादी बारात में आप कहीं गए होंगे तो टेंट वगैरह अगर लगते हैं तो उसमें फ्लोर नहीं होता, कि जो मटेरियल टेंट के अंदर लगा होता है वो फ्लोर पर नहीं लगा होता, तो फ्लोर नहीं होता, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता लगे कि फ्लोर नहीं होता, तो हमारे पास केवल और केवल इस शंकु का वृत्त पृष्ठीय एरिया ही बच रहा है। तो जो भी कैनवास यानी कि कपड़ा लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, वृत्त पृष्ठ में लग रहा है। तो हम पहले वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम आंसर सेकंड देना चालू करते हैं। आंसर सेकंड हमें इतना समझ में आ गया, हमें शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और शंकु के वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है πr/l, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, आर की वैल्यू हमारे पास में है 24 गिवन है, और एल की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 26। अब चेक करते हैं, हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि कट तो हो नहीं रहा। तो सबसे पहले 24 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना हो जाएगा, 4 2 = 8, 2 2 = 4, फिर हो गया 8 and 4, इसको ऐड कर लेते हैं 8, ये हो गया 12, ये हो गया 5, 528। तो ये हो गया आपके पास में 528 × 26/7। तो अब हम 528 मल्टीप्लाई बाय 26 कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं 13728/7 मीटर स्क्वायर। मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ मुझे पता है। यहाँ पर देखो कैनवास की रेट क्या दी हुई 70 रुपीज़, तो मुझे इसे 70 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 7 से इसको डिवाइड करके पॉइंट में लाऊँ और फिर 70 से मल्टीप्लाई करूँ, इससे बेटर मैं 7 से 70 को कट आउट कर दूँगा। अब यहाँ से कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखो अभी तक हमारा आंसर नहीं आया, हमने केवल कैनवास निकाला है, हमारे पास कितना कैनवास होना चाहिए उस टेंट को बनाने के लिए। तो आप चेक करते हैं, सबसे पहले 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य यानी कि उसकी प्राइस कितनी दी हुई है 70 रुपीज़, ठीक है। हमारे पास कितना है जरा चेक करते हैं, 13728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13728/7 मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये हो गया हमारा रुपीज़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 से 70 इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 7 से 70 को कैंसिल आउट किया 10 टाइम, अब 10 × कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13728 रुपीज़। ये हमारा फाइनल आंसर 13728 रुपीज़, यानी 1,37,280 रुपीज़ उस कैनवास की प्राइस होगी, ठीक है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन।